रिटायरमेंट टॉपिक हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रिटायरमेंट टॉपिक में अभी तक हमने किया था बेसिक, मतलब कि न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कर ली हमने, गेनिंग रेशियो कर ली हमने, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया था हमने, और रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लिया, कैपिटल अकाउंट कर लिया, बैलेंस शीट कर लिया। आज यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस। तो एक बार सवाल आता है मन में कि भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है क्या। हालांकि कोई नई बात नहीं है भाई, याद करो जब आप लोग याद करेंगे, जब हमने एडमिशन, याद क्या करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर किया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, हमने इसके अंदर भी ये टॉपिक किया हुआ है। कौन सा टॉपिक? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और आज आप क्या करने वाले हो? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। भाई आज हम रिटायरमेंट टॉपिक करने वाले हैं, इसके अंदर भी टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हालांकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है, एक बार फिर बता देता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए और फिर हम आगे इजीली कर पाए। आज हम टॉपिक करेंगे ये वाला, मतलब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले देखो समझना कि ये कंसेप्ट है क्या। देखो बेटा, हम ये मान लेते हैं कि 3 पार्टनर थे फर्म के अंदर, ए, बी और सी। सपोज इनकी जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो है 1:1:1। ये इनकी बेटा ओल्ड रेशियो थी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है जी। अब भाई एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को। अब ये कहते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी रिटायर। भाई कौन रिटायर हो गया? बी रिटायर, बी बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो बताओ कौन बच गया भाई? आओ चेक करते हैं कौन बचा भाई, जल्दी बताओ शाबाश। ए बचा और सी बचा। और भाई आपको यह भी कहा था कि जब हमें ओल्ड रेशियो गिवन होती है और न्यू रेशियो नहीं दी होती तो सिंपल मेथड में क्या करते हैं? यस, सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, जो पार्टनर रिटायर हुआ था उसे हाइड कर लेंगे। भाई कौन बच गया? ए और सी बचे। और उनकी रेशियो क्या बची है प्यारे बच्चों? 1:2। क्या बची है इसकी? 1। बाकी को हम रब कर देते हैं। हाँ हटा दो सर, बिल्कुल। तो ये आपके पास क्या आ गया? फाइनली ये आपके पास न्यू पार्टनर्स की क्या आ चुकी है? न्यू रेशियो आ चुकी है। यहां तक कोई डाउट बताओ शाबाश, क्लियर है जी पॉइंट। अब यहां पे अगर हम यहां तक देखें तो इसको देख के पता चलता है कि अब पार्टनरशिप फर्म जो बची है, मतलब कि एक तो रिटायर हो गया, पार्टनरशिप फर्म का मतलब पार्टनर्स, जो पार्टनर्स बचे हुए हैं उसमें पहले 3 पार्टनर हुआ करते थे, अब भाई बी चला गया, अब कितने बचे? 2 पार्टनर बचे। और उनके बीच में रेशियो क्या है? 1:1। तो ये 1:1 क्या है? न्यू रेशियो। क्या है जी? अब आपको थोड़ी देर के लिए मैं लेके जाता हूं बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। ये यहां पे रख देते हैं। आपको याद होगा आप सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया करते थे। हाँ सर, हमें बिल्कुल याद है, हम एडमिशन से करते आ रहे हैं। भाई ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पे मैं बना के दिखाता हूं आपको। मैं बिना इसके भी आपको समझा सकता था, बट मैं चाहता हूं कि प्रॉपर हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने प्रॉपर आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिया है, ABC और पर्टिकुलर ABC। हालांकि मेरा टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है, मेरा टॉपिक आज क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिखाना है आपको। ठीक है जी। तो यहां पे आपको याद होगा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया करते थे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल पुट किया करते थे उनकी। सपोज कैपिटल उनकी है, मैं एग्जांपल लेता हूं 80,000, 60,000 और 40,000। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सपोज इसमें आ गया क्रेडिट साइड के अंदर, मैं मान लेता हूं बाय जनरल रिजर्व आ गया सपोज 10,000, क्योंकि इक्वल रेशियो थी प्यारे बच्चों, इक्वल डिवाइड किया आप तो ये 10,000 ये आ गया बेटे। उसके बाद सपोज हमारे को रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है, जस्ट एग्जांपल, हमने उसे भी डिवाइड कर लिया 10,000 10,000 10,000। मैंने कुछ इमेजिनरी वैल्यूज लिए आपको सिखाने के लिए, इमेजिनरी वैल्यूज। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमने ओपनिंग कैपिटल लिख दी, बाय जनरल रिजर्व लिख दिया, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दिया, यही सब होते हैं। डेबिट साइड के अंदर हमें गुडविल बुक्स में ऑलरेडी गिवन थी, उसे राइट ऑफ किया आपने, ये भी आपको आता है बेटे। लो भाई गुडविल 30,000 थी तो मैंने 10,000 10,000 10,000 लिख दिया मैंने। ओके सर बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद मुझे याद है आपको जब हम सभी आइटम हम करते थे तो मैंने आपको समझाया था कि सारी आइटम करने के बाद लास्ट में आपने क्या करना है भाई, याद करो लास्ट में आपको मैंने क्या समझाया था? इन वर्किंग नोट क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ, बोलो बोलो शाबाश, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कैपिटल नहीं, हम गुडविल को तो एडजस्ट करेंगे ना, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कह लो, या
आपको जो एक फैमिलियर वर्ड है, मैंने कहा था कि ये सब करने के बाद लास्ट में आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी। अब ठीक है, अब याद हो गया ना, अब याद आ गया होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी है। और इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को बहुत डिटेल में हम पहले पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था भाई गुडविल की ट्रीटमेंट में एक सिंपल एंट्री क्या पास करनी है। देखो बताया वो दो तरह की गुडविल होती है, एक बैलेंस शीट में दी होती है, एक दी होती है आपको एडजस्टमेंट के अंदर। जो बैलेंस शीट में दी होती है उसे क्या बोलते हैं, गुडविल ऑलरेडी अपीयर। और जो बैलेंस शीट में दी उसे क्या बोलते हैं, गुडविल नहीं 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 नहीं, जो गुडविल बैलेंस शीट में दी होती है एसेट साइड उसे बोलते हैं ऑलरेडी अपीयर, और जो दी होती है एडजस्टमेंट के अंदर उसे बोलते हैं क्या, गुडविल वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड। तो अब मैं बैलेंस शीट के अंदर गिवन थी उसे तो राइट ऑफ कर दिया, देखो आपने राइट ऑफ कर दिया। जो गुडविल बैलेंस शीट में दी होती है उसे ऑलरेडी अपीयर बोलते हैं, उसे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। एंट्री क्या होती है भाई, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहां सारे ही पार्टनर ओल्ड हैं तो ऑल पार्टनर्स टू गुडविल सभी पार्टनर में लिख दिया हम, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो गुडविल बैलेंस शीट में गिवन नहीं एडजस्टमेंट में गिवन थी उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले जो गुडविल एडजस्टमेंट के अंदर दी होती है उसे क्या कहते हैं, वैल्यूड। क्या करेंगे, एडजस्ट। किस रेशियो में करेंगे, गेनिंग रेशियो। और एंट्री क्या होती है याद है, बच्चे तू तो गया, नहीं बच्चे तू तो गया, नहीं ये नहीं बोला था, क्या कहा था, बच्चा टू गया, बच्चे तू तो गया। तो याद करने के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ है, इसमें से बच्चे मतलब बच्चा, गया तो पता ही है आप लोगों को। अब यहां पे तीन पार्टनर थे भाई, ए बी सी, कौन चला गया, बी चला गया। अब कौन बच गए भाई, तो बचा टू गया। क्या एंट्री पास करेंगे जल्दी बताओ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सपोज जस्ट एग्जांपल प्यारे बच्चों, गुडविल उसका शेयर 20,000 था, बी का शेयर भाई 20 शेयर, मैं बात कर रहा हूं बी शेयर, बी का शेयर 20,000 था बेटा। इसको जब आप गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, सपोज आपकी गेनिंग रेशियो जो आ रही है वो इक्वल आ रही है, जस्ट एग्जांपल, तो कितना कितना आ गया, 10,000 10। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है भाई, आपने लेजर पोस्टिंग आपको सिखा रखी है भाई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज का टू बी, तो क्या लिखेंगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए में कितना आएगा प्यारे बच्चों, 10,000, बी में डैश लगा देंगे, सी में कितना आएगा 10,000। और यहां से भाई बी के अपोजिट क्या है, बाय ए बाय सी, हाँ बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट भाई 10,000। इसका मतलब पता है क्या इस एंट्री का, कि बी को 20,000 देने के लिए ए और सी कंपनसेट कर रहे हैं। देखो इस एंट्री का मतलब क्या निकलता है, बी को गुडविल का 20,000 अमाउंट देने के लिए ए और सी कंपनसेट कर रहे हैं गेनिंग रेशियो। बी को शेयर मिल रहा है, उसकी कैपिटल बढ़ रही है तो उसे क्रेडिट किया हमने। देखो बी को क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है कि उसकी कैपिटल क्या हो रही है प्यारे बच्चों, प्लस हो रही है। और जब हमने ए और सी को डेबिट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, उनकी कैपिटल कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हमने उसे डेबिट कर दिया। ये गुडविल की एंट्री समझ आ गई आपको भाई, आप सभी को गुडविल की ट्रीटमेंट समझ आ गई है। मैं इसे रब कर दूं, ये हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी पिछली क्लासेस में कर रखा है बच्चों। तो सर आपने अभी क्यों करवाया, बेटा इसलिए करवाया था कि आप भूल ना गए हो, रिवाइज हो जाएगा साथ साथ में। तो भाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कर ली हमने। अब सुनना, हाँ सर सुनाओ। अब मैं टोटलिंग करने जा रहा हूं, करो सर बिल्कुल करो जी, टोटलिंग करो। लो भाई अब हम टोटलिंग करेंगे, जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ भाई कितना टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड। सर ये आ रहा है 1 लाख, ओके 1 लाख आ रहा है, ठीक है जी। और ये कितना आ रहा है बेटा, 6 7 8 9 10, 1 लाख आ रहा है, वाओ कमाल हो गया, ये भी 1 लाख आ रहा है। और ये कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 60,000। टोटलिंग कर दी हमने भाई, 1 लाख 1 लाख 1 लाख और प्यारे बच्चों 60,000। हाँ सर बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे बैलेंसेस निकालने, लेकिन टू बैलेंस कैरी डाउन निकालने से पहले एक बात बताओ, एज पर दिस क्वेश्चन जो हमने एक इमेजिनरी क्वेश्चन लिया था, इस क्वेश्चन में कौन रिटायर हो रहा है,
भाई कौन रिटायर हो रहा है, तो बी को हमें कुछ पे भी करना पड़ेगा ना बेटा। देखो 1 लाख बनता है, उसमें से 10 उसका डेबिट बैलेंस था बेटा, समझ ना, ये सारा बी का क्रेडिट बैलेंस था जो हमने उसको देना है। हम मतलब कौन, फर्म, रिपीट, हम मतलब फर्म। जो क्रेडिट साइड था प्यारे बच्चों, हमने बी को कितना अमाउंट देना है, 1 लाख, और उसका डेबिट बैलेंस कितना है, 10,000, जो हमने उससे क्या करना है, लेना है। तो नेट कितना आ गया। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी को हम कुछ कैश पे कर रहे हैं तो 2 कैश कर लेंगे, लिखा हुआ है हम बी को कुछ चेक से पे कर रहे हैं भाई 2 बैंक कर लेंगे, लिखा हुआ है कि हमने कोई बिल एक्सेप्ट किया है तो बिल लिख देंगे यहां पे, बट ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं भाई। तो जब कुछ नहीं लिखा हो, जब क्वेश्चन साइलेंट हो प्यारे बच्चों, क्या, जब क्वेश्चन छिपा हुआ हो, क्वेश्चन छिपा हुआ ना हो, बी को पे करना है या नहीं करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन छिपी हो, जब मैं बोलता हूं क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, मतलब बी को पे करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करें। तो आपने जब हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया हो कि हमने बी को कैश में पे करना है, चेक से पे करना है या नहीं करना है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हम उसके अमाउंट को लोन में ट्रांसफर करेंगे। ये लोन में ट्रांसफर करने का पता है मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिखा है यहाँ पे बीज लोन, बेटा ये बीज लोन लिखा मैंने यहाँ पे, कितना आ रहा है जरा बताइए मुझे, 90,000। इस 90,000 का पता है मतलब क्या होता है, कि ये अमाउंट हमने बी के नाम से लोन अकाउंट ओपन कर दिया, हम उसे फ्यूचर में आराम आराम से पे करेंगे। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है प्यारे बच्चों, वो एक अलग टॉपिक है, सेटलमेंट ऑफ लोन, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, वो एक अलग टॉपिक है। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग, जब क्वेश्चन साइलेंट हो रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ बी, तो हमने क्या करना है, लोन में ट्रांसफर करना है, राइट। और इसे हम कहां दिखाते हैं प्यारे बच्चों, याद होगा इसे हम कहां दिखाते हैं, बीएल। ये बीएल का मतलब क्या होता है भाई, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब फाइनली ये तो रिटायर हो गया, अब कौन बचा है जल्दी बताओ, देखें आपको पता है कि नहीं पता है। भाई ए एंड सी बचे हैं तो 2 बैलेंस कैरी डाउन। प्यारे बच्चों ए का बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, 80,000, और भाई सी का बैलेंस कितना आ रहा है, 40,000, राइट। ये क्या आ गया, ये है क्या, मैं मुझे बताओ भाई, आपके सर भूल गए हैं भाई ये क्या है। तो ये ए और सी की क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है आफ्टर क्या, आफ्टर एडजस्टमेंट। हेलो क्या हुई, आफ्टर एडजस्टमेंट आई बेटे पास, ये आफ्टर एडजस्टमेंट आई। या मैं इसको और भी कुछ कह सकता हूं सर, क्या कह सकते हो इसको, देखो बेटा अभी मैं सिर्फ करूं यहां से, हाँ सर कर दो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा मैंने आपसे कहा कि जो ये अभी आपके सामने आया था, इसे हम नंबर 1 क्या कह सकते हैं, ये क्लोजिंग कैपिटल है ऑफ ए एंड सी आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट, गॉट इट। या हम इसको क्या कह सकते हैं, न्यू, एक मिनट, इसको और क्या कह सकते हैं, लिख देता हूं, हाँ, न्यू फॉर्म्स कैपिटल। ये न्यू फॉर्म्स कैपिटल नहीं समझ आया, ये न्यू फॉर्म मैंने कैसे कह दिया भाई, याद करो पहले कितने पार्टनर थे, ए, जब ए अकेला है बी के साथ खड़ा है, बट अकेले अकेले खड़े वो पार्टनर्स हैं, जब वो मिलकर एक बिजनेस करेंगे तो एक वो बन जाती है पार्टनरशिप फर्म। तो यहां पे न्यू फर्म का मतलब क्या है, न्यू पार्टनरशिप फर्म। और न्यू पार्टनरशिप फर्म का मतलब ए बी सी हुआ या ए सी हुआ, बताइए, ए सी हुआ, बिल्कुल, क्योंकि भाई बी तो चला गया है, तो ए सी हुए, राइट। तो ये हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, कितनी गिवन है भाई जरा लिख लेते नीचे हम, भाई ए की जो कैपिटल आ रही है, देखो यहां पे ए की कैपिटल कितनी आ रही है बेटे बताओ, आफ्टर एडजस्टमेंट 80,000, और भाई सी कितनी आ रही है 40,000। आई बात समझ, मैं इसको इस तरह लिख दूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिख दूं आप लोगों के लिए, ए और सी की कैपिटल 80,000 और 60,000, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर क्या दिक्कत होगी, 40, अच्छा 60 नहीं है सर 40, मतलब आप ध्यान दे रहे हो, फिर तो ठीक है, मैं तो क्रॉस चेक कर रहा था आप लोग, अच्छा नहीं ठीक है मान लेते हैं भाई, क्रॉस चेक नहीं कर रहा था, भूल चूक हो जाती है, ह्यूमन बीइंग है ना, मन चेक ही कर रहा था मैं, कहीं हम नहीं मानते। अच्छा ये बताओ, चलो आगे पॉइंट पे आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक समझ आ गया आप लोग,
ये बताइए इस क्वेश्चन के अंदर ए और सी की कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट कितनी थी? कितनी थी? 80-40, राइट। और आफ्टर एडजस्टमेंट? तो कोई फर्क नहीं, दोनों में सेम थी। आओ चेक कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पे, मैंने कहा मतलब हमारे भेड़ चाल एक ने गलत का दूसरा उसको पकड़ लेगा, गलत ही बोलेगा। मैंने कहा ए और सी की कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट क्या थी, तो वो देखनी है आपने। पहले बताना है मुझे कहां से देखनी है आपने, कहां देखी है आपने, यहां से देखी, यहां से देखी आपने, तो ऊपर तो करवाया नहीं था मुझे। जब मैं बोलता हूं ना बिफोर, तो बिफोर मतलब क्या होता है, ऊपर वाली कैपिटल, और बोलता हूं आफ्टर तो मतलब नीचे वाली कैपिटल। बट एक बात बताओ, इनकी रेशियो क्या है भाई? यहां पे एक बात तो क्लियर होगी ना कि ए और सी की जो कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट वो ये आ चुकी, नीचे ये आ चुकी है। कितनी आ गई? अब अमाउंट पे आते हैं, कितनी आ गई है, लेकिन उनकी रेशियो कितनी आई है? ये ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल आ गई आपका 80 और 40, ठीक है। और इन ये तो देखो न्यू कैपिटल आ गई, मैं लिख दूं यहां पे न्यू कैपिटल में लिख देता हूं यहां पे 80 और 40। अब ये बताओ कि इनकी न्यू रेशियो क्या है, वो भी आपको याद होगा, जल्दी बताओ शाबाश। यही थी ना 1:1। अब आप ये बताएं ए और सी की जो रेशियो है वो 1:1 है, मतलब बराबर है। भाई मैं ए बन जाता हूं, आप सी बन जाओ, मेरी रेशियो 1 है, आपकी भी 1 है, हम दोनों में बहुत बराबरी है। बराबर देख लो आपके सामने, मुझे भी प्रॉफिट का 1 पार्ट मिलेगा, आपको भी प्रॉफिट का 1 पार्ट मिलेगा, हम दोनों की रेशियो बराबर है। लेकिन क्या हमारी कैपिटल बराबर है? बताइए, आपकी कैपिटल कितनी है और मेरी कितनी है? तो क्या आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, सर आपको प्रॉफिट का 1 पार्ट मिल रहा है और मुझे भी 1 पार्ट मिल रहा है, मतलब आप मुझे कहेंगे सर हमारी कैपिटल 80,000 है और हमें फिर 1 पार्ट मिल रहा है, और आपकी कैपिटल सिर्फ 40 और आपको भी 1 पार्ट मिल रहा है। ये तो बेइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है भाई, ये तो नर्थ हो रहा है। कह रही है हाँ सर पाप हो रहा है, तो बेटा इसमें क्या पाप है बेटा, कैसी बातें करती है? तो ठीक है बेटे, गलती तो है, देखो आपके सामने भाई, हम लॉजिक वाली बात ही कर रहे हैं। अब बच्चों ने गलत थोड़ी बोला है कि सर हमारी कैपिटल 80,000 है तो प्रॉफिट हमें हाफ मिल रहा है। आपकी कैपिटल हमारे से एग्जैक्टली हाफ है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आ रही है, या चलो हाफ नहीं कम है और आपको भी हाफ प्रॉफिट मिल रहा है, ये तो बेइंसाफी है। आप बड़े हैं तो क्या हुआ, बिजनेस में तो बड़ा छोटा नहीं होता बेटा। ये तो कुछ बातें वैसे मैं आपको मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली बात भी तो यही हो रही है ना बेटा, कि मेरी और आपकी अगर हम दो पार्टनर हैं ए और सी, अगर हमारी रेशियो सेम है तो कैपिटल भी सेम होनी चाहिए। क्या कैपिटल सेम है? लिसन, क्वेश्चन था हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम कब करते हैं, वेयर एज कब करते हैं, व्हेन न्यू रेशियो इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल, तब करते हैं? नहीं, कब करते हैं? हम इस केस में करते हैं। बताओ ये केस क्या आ गया? हम एडजस्टमेंट कैपिटल कब करेंगे? वेयर एज न्यू रेशियो इज नॉट इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल। What do you mean by adjusted capital? That means closing capital. आई बेटे बात समझ? और न्यू रेशियो आपको पता है बेटा, बता रखा है मैंने आपको। तो अगर आपको कोई आज के बाद कोई भी क्वेश्चन करे कि हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कब करते हैं, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो रिटायरमेंट हो, जब क्वेश्चन में कहा हो तब कर दो। देखो बेटा ये बात ठीक है, जब क्वेश्चन में कहा हो हमें तभी करना चाहिए, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं भाई, लॉजिक भी तो बताना चाहिए आप लोगों को। तो हम एडजस्टमेंट कैपिटल कब करेंगे? जब हमें क्वेश्चन में कहा हो, या फिर नहीं कहा हो तो हमेशा ही तभी करना है, लेकिन क्यों करते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है कि वेयर एज न्यू रेशियो इज नॉट इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल, तो हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। 12th क्लास में तब आपने तभी करनी है जब आपसे क्वेश्चन में कहा हो। ऐसा नहीं कि मेरे आज के लेक्चर को आप सुन लें और हर क्वेश्चन में जहां पे ऐसी सिचुएशन बन जाए आप वहां पे एडजस्ट कर दो, ऐसा नहीं है। 12th क्लास में आप कैपिटल एडजस्ट तभी करेंगे जब आपको क्वेश्चन में कहा हो, राइट? ये नहीं कि मैंने आपको आज मैंने तो लॉजिक बताया कि हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, वो बता दिया लॉजिक, बट आपने तभी करना है जब आपको क्वेश्चन में कहा हो। क्लियर? यहां तक मैंने आपको क्या सिखा दिया, एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा दिया कि हम कैपिटल एडजस्ट क्यों करते हैं। अब सवाल अराइज होता है हम कैसे करते हैं कैपिटल एडजस्ट,
ये भी तो पॉइंट है भाई, ये भी तो पॉइंट है ना। तो अब हम लिखेंगे कि हम कैपिटल एडजस्ट कैसे करते हैं, वो सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हाउ टू एडजस्ट कैपिटल, हम कैसे एडजस्ट करेंगे। देखो बेटा, इससे पहले कि मैं आपको कैपिटल एडजस्ट कराऊं, आप नोट डाउन कर लेंगे अपने पास कुछ एक एमएसबी है। ये एमएसबी क्या होता है प्यारे बच्चों, ये नोटिस ही बात है बेटा, जो मेरे अपने बनाए हुए फॉर्मूले में वो बता रहा हूं आपको। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में मैं बता दूं आपको, इसके कुछ केसेस हैं। सर केस है? हाँ बेटे बिल्कुल केस हैं इसके। केस 1 क्या है? केस 1, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन, जब आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन हो। हेलो क्या लिखा? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बेटे जब भी मैं बोलता हूं न्यू फर्म, इसका मतलब क्या? एबीसी या एसी? एसी, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू ओल्ड कैपिटल, ओल्ड कैपिटल या फिर बिफोर एडजस्टमेंट, मतलब बिफोर एडजस्टमेंट, ये अलग केस है। देखो या तो आपको टोटल कैपिटल फर्म की दी होगी, जैसे कि आप देखेंगे प्यारे बच्चों हमारे पास बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें हेडिंग लिखी हुई है लीजा, मोनिका, निशा और पार्टनर्स। इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स्ड ₹27 लाख। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 45 देखिए, मैं 45 क्वेश्चन के अंदर भी बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 44 था लीजा, मोनिका, निशा, ये मेरे पास पेज नंबर 6.66 पे है। क्वेश्चन नंबर 44 है लीजा, मोनिका, निशा वाला क्वेश्चन। इसमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म देखो गिवन है 27 लाख। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, ऑन 31 मार्च एबीसी की हमें बैलेंस शीट गिवन थी। इसके हम पॉइंट को पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर जी भाई, जी पॉइंट को पढ़ेंगे, लिखा हुआ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स्ड ₹60,000। 60,000 देखा बेटा आपने, यानी हमें टोटल कैपिटल फर्म की गिवन है। कितनी गिवन थी प्यारे बच्चों? जैसे मैंने केस 1 बताया, इसमें एक क्वेश्चन में 27 लाख गिवन थी, एक क्वेश्चन में 60,000 गिवन थी। ऐसे बेटे आपको दी होगी। गॉट इट? मैं बता भी रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन में दिया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 44, 45 इसके ऊपर बेस्ड है, केस 1 के ऊपर बेस्ड है। अब केस नंबर 2 पे आ जाओ। हेलो, केस नंबर 2 पे आ जाओ, लिखा हुआ व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू ओल्ड कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट। ये क्या होगी? ये पता है क्या होगी? देखो ये वाली, इसको और इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है जी। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड। और एक और भी है ना बेटा इसमें, कौन है? ये भी, जब हम टोटल कैपिटल की बात करें तो तीनों ही कैपिटल को ऐड करना है। टोटल कैपिटल बोला इन्होंने, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इक्वल टू ओल्ड कैपिटल। ओल्ड कैपिटल एबी की नहीं, एसी की नहीं, पूरी फर्म की, ओल्ड कैपिटल ऑफ द फर्म। और बेटे कितनी है फर्म की कैपिटल जरा बताओ? हाँ जी बोलेंगे 1,80,000। गॉट इट यहां तक? अब लिखो केस नंबर 3, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू न्यू कैपिटल in bracket after adjustment, आफ्टर एडजस्टमेंट। अब इसमें क्या है, आओ देखें इसमें क्या है। इसमें देखते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट, तो इसमें क्या लेंगे? आप न्यू कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। देखो ये बचती है, उसको तो लोन ट्रांसफर कर दिया हमने, ये बचती है, कितना भी बचती जरा बताइए? 1,20,000। मतलब आपको हिंट जरूर दिया होगा। और एक और चीज यहां लिखा था, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, इतनी गिवन हो, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू ओल्ड कैपिटल टोटल, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू न्यू फर्म कैपिटल। और जब कुछ नहीं भी गिवन, व्हेन नथिंग इज गिवन, व्हेन नो इंफॉर्मेशन
रिगार्डिंग टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो हमने ये जो प्रीवियस पॉइंट किया था 120 वो लेंगे 120, मतलब इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 पॉइंट्स में आ गया आप लोगों को। जनरली आपको जो यूज होंगे बेटा वो ये पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट यूज होता है व्हेन नथिंग इज गिवन, या फिर फर्स्ट यूज होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट और फोर्थ यूज होंगे। भाई फोर्थ है व्हेन नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जब नहीं कुछ गिवन इंफॉर्मेशन तो हम 120, ये 120 कैसे आए प्यारे बच्चों, एडजस्टेड कैपिटल को इसको ऐड कर लिया। और चाहे जो मर्जी केस आ जाए, हमने करना क्या है, हमने न्यू रेशियो में डिवाइड करना। न्यू रेशियो अभी सिखाऊंगा मैं आपको, न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। न्यू रेशियो मतलब हम एडजस्ट हमेशा किस रेशियो में करते हैं, न्यू रेशियो। अब देखते हैं जरा, अब हम इसे हटा देते हैं यहां से और हम क्वेश्चन को एडजस्ट करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट करके दिखाता हूं मैं आपको। अब देखो मुझे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, सपोज कुछ भी गिवन नहीं है तो, और कहा गया कि कैपिटल को एडजस्ट करो। भाई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन था, बट ये कहा था कि कैपिटल को आपने एडजस्ट करना है, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, आओ इस पॉइंट पे आते हैं। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, बट इतना कहा गया था कि कैपिटल को आपने एडजस्ट करना है। या तो प्यारे बच्चों कई बार हमें क्वेश्चन के अंदर नई फर्म की कैपिटल दी होती है, जैसे मैंने बताया कि दी होती है, कई बार नहीं दी होती। मैं दोनों समझाता हूं आप। पहला केस हम करके चलें कि जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हो तो हम कैसे करेंगे, तो देखो भाई इसको पहले एक्सटेंड करेंगे, और एक सेकंड भाई इसको आप एक्सटेंड करेंगे, लो भाई इसे एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखो ऐसे आप इसे एक्सटेंड करेंगे, और जो दोनों की कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आई थी प्यारे बच्चों, उसे आप यहां पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई कितना है इसका, 80,000 आ गया, इसका 40 आ गया। जो क्लोजिंग था वो आपका ओपनिंग बन चुका है। लो भाई आई प्यारे बच्चों, पास कर लोगे ऐसे। अब ये बताओ कि इसमें जो कैपिटल आई थी ये कितनी कितनी आई थी बेटा, ए की कितनी कैपिटल थी 80,000, भाई सी की कितनी आई थी 40,000, टोटल बेटा कितनी होगी हमारे पास। और इसे आप न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे बिटवीन ए एंड सी। बताओ प्यारे बच्चों कितना आ गया, 60 आ गया बेटा। आ रही बात समझ। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। इसे लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन। 60 ए में लिखो बेटा, बी में डैश और सी में भी 60। भाई बी में तो डैश ही आएगा क्योंकि बी तो चला गया ना बेटा, बी को तो हमने निकाल दिया बाहर, वो तो चला गया प्यारे बच्चों। हम एडजस्टमेंट किसके बीच में कर रहे हैं, बिटवीन ए एंड सी। तो भाई हमने क्या किया, ए और सी के जो बैलेंस आए थे वो हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिए यहाँ पे, राइट। और उसके बाद इनकी टोटलिंग तो बाद में करेंगे, पहले हमने क्या इनको रफ 80 + 40 कितना आता है बेटा जरा बताओ, उसे डिवाइड किया न्यू रेशियो में। हम एडजस्टमेंट हमेशा किस रेशियो में करते हैं, न्यू रेशियो में। ये कर दिया हमने, कितना आ गया 80 + 40 कितना हो गया, इसे बांटा, न्यू रेशियो इक्वल थी आपके पास। इन दिस क्वेश्चन न्यू रेशियो इज 1:1, डिवाइड किया 60 बेटा, ये आ चुका है। अब ध्यान से देखो, बताओ भाई ए की डेबिट इज मोर और क्रेडिट इज मोर। भाई चेक करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, ए की कौन सी साइड बड़ी आ रही है, देख रहे हो ना बेटा आप सभी। अब टोटलिंग करेंगे 80,000। अगर प्यारे बच्चों डेबिट साइड बैलेंस आएगा तो टू कैश या बैंक और या फिर करंट अकाउंट। पता ही बेटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कितना बैलेंस आ गया। अगर प्यारे बच्चों कैश है तो इसे बैलेंस शीट में क्या करेंगे जरा बताओ, माइनस करेंगे कैश में से, ठीक है ना बेटा। अगर बैंक है तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट में माइनस करेंगे बैंक में से, ओके। और अगर करंट अकाउंट आ गया तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, मतलब सेम साइड। सीए मतलब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, यहां सीए का मतलब क्या है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नोट कर लिया आपने। ऐसे ही अब बेटे हम बी तो बेटा है ही नहीं, बी को तो बाहर निकालो गेम से। हाँ सर ठीक है। अब सी पे आ जाओ, बताओ भाई सी की कौन साइड बड़ी आ रही है, ये बड़ी आ रही है, तो टोटलिंग करेंगे 60,000। वही सेम प्यारे बच्चों, या तो हम लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक, और या फिर क्या लिखेंगे बताओ जरा, करंट अकाउंट, राइट। कितना आया बेटा 20,000 आ गया। अगर बाय कैश है तो कैश में ऐड कर लेंगे, अगर बाय बैंक है तो बैंक में ऐड कर लेंगे। अगर सीए मतलब करंट अकाउंट, तो बैलेंस शीट में कहां जाएगा बेटा, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। अब ये कैश लिखना है या बैंक लिखना है या करंट अकाउंट इज डिपेंड ऑन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है।
लिखा होता है एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसे आपने कैश में एडजस्ट करना है, चेक से एडजस्ट करना है, या ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ओपन करना है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। हमें क्वेश्चन हिंट दिया होता है। तो ये मैंने कौन सा केस करवा दिया, वेयर एज न्यू कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन। कौन सा केस था, वेयर एज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नॉट गिवन। न्यू फर्म नॉट गिवन। न्यू फर्म का मतलब क्या, एबीसी या एसी? एसी। रिपीट, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नॉट गिवन, राइट। अब अर्पिता इसके बाद मेरे क्वेश्चन केस था व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन। वो कर लें, ये समझ आ गया, कर लोगे ना बेटे। अब इसको बैलेंस शीट सेम वैसे बने। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन सर। बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल जाएगी बेटे? ये तो मैंने आपको एडमिशन में समझाया था कि बैलेंस शीट में अब ए की कैपिटल ये जाएगी, सी की बेटा कैपिटल ये जाएगी, ए की कैपिटल ये, देखो ए की कैपिटल ये जाएगी बेटा, सी की ये जाएगी, और उसका तो लोन था बेटा, वो तो बताया था आपको मैंने। भाई ये कैपिटल क्यों नहीं जाएगी, बिकॉज ये यहां पे एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया है। चलो शाबाश, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम केस 2 पे आते हैं। चलो ठीक है सर, आ जाओ जल्दी, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। आ रहा हूं बेटे, आ रहा हूं। अब हम केस 2 करने वाले हैं भाई, केस 2। और हम इस केस 2 में अब हम करेंगे बहुत डिटेल के अंदर। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन। ठीक है जी। सपोज हमें क्वेश्चन में गिवन था टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज ₹1 लाख। बताओ बेटे कितना गिवन है? 1 लाख गिवन है। तो अब इसमें देखा आपने, हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन थी। भाई ये हमें टोटल कैपिटल न्यू फर्म की गिवन थी, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले तो वही काम करो बेटा, इसको एक्सटेंड करो। लो भाई, इसे एक्सटेंड कर लेंगे। भाई हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन है, तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों। इसमें तो सिंपली क्या करना है आपने, ये वाला अमाउंट पहले यहां पे ट्रांसफर करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो यहां पे कैरी डाउन था बेटा, वो यहां पे क्या बन जाएगा, 80,000 ए का है, बी में डैश, और सी का 40,000। गॉट इट? हाँ सर बिल्कुल ठीक है जी। लो बेटे, अब हमें क्या गिवन था भाई, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बेटे कितनी गिवन थी, 1 लाख। इसे आपने डिवाइड करना है बिटवीन ए एंड सी। न्यू रेशो बेटा, वो कितनी रेशो कितनी थी आपकी क्वेश्चन, तो कितना कितना आ गया, 50,000 50,000। ये क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, हाँ जी, कितना कितना आ रहा है बेटा, ए का 50 आ गया और सी का भी 50 आ गया। अब क्या करना है बताओ जरा। अब वही सेम टोटलिंग बेटा, सेम जैसा टोटलिंग करेंगे। कैसे बेटा, क्रेडिट साइड 80 आ रहा है, यहां पे 50 है, वो बड़ा है ना, पहले उसे प्लस करेंगे। कितना आ गया, 80,000 80,000। बताओ बेटा कितना बैलेंस आ रहा है। आप इसे टू कैश, टू बैंक, या फिर करंट अकाउंट, कितना आया बेटा, 30 आ गया। ये कहां जाएगा मैं बता चुका हूं आपको। अब उधर आ जाओ बेटे, इसका बैलेंस उधर आ रहा है, तो 50,000 50,000 कितना आया बेटे, बाय कैश या बाय बैंक या करंट अकाउंट कितना आ गया, 10,000। गॉट इट? जो बाय कैश है वो कैश में ऐड होगा, जो टू कैश है वो कैश में से माइनस। अगर ये करंट अकाउंट है तो बीएल में, वो करंट अकाउंट बीए में। और अब फाइनली जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, अब जब फाइनली आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल ए और सी की कौन सी कैपिटल लेंगे भाई, 50-50 50-50। कौन सी नहीं लेंगे, 80-40। और बी का तो लोन आएगा 90,000। कर लोगे, क्या कहते हो? तो ये थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी इसमें कुछ एक दो एडजस्टमेंट मैंने अभी वही उतना ही पार्ट करवाया है जितना कि आपको समझ आ जाए इजीली, जिससे क्वेश्चन निकल जाए। अभी इसकी एक क्लास और है, मतलब इसका पार्ट बी और है, जिसमें हम कुछ कैश छोड़ते भी हैं, ऐसा भी पॉइंट आएगा, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहां तक हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बेसिक क्लास खत्म होती है।